मगध जब अपने शिखर पर था, धन इतना कि गिनती मुश्किल, सेना इतनी विशाल कि पड़ोसी राज्य नाम सुनकर ही कांप जाएं, और इस अपार शक्ति के केंद्र में बैठा था धनानंद। इतिहास ने उसे एक ही शब्द में याद किया, अत्याचारी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में ऐसा था, या फिर वो राजा जो अपने समय से आगे था और जनता उसे समझ नहीं पाई। धनानंद को कमजोर राजा कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। उसने जो साम्राज्य संभाला वो भारत का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक ढांचा था। इतनी विशाल सेना को पालने के लिए कठोर कर व्यवस्था जरूरी थी। कर बढ़े, जनता पर बोझ बढ़ा, और यहीं से नंद वंश के खिलाफ असंतोष जन्म लेने लगा। लेकिन धनानंद की नज़र में भी अत्याचार नहीं, राज्य चलाने की कीमत थी। समस्या धन या सेना नहीं, समस्या थी दरबार का घमंड। धनानंद ने अपने वैभव को अपनी शक्ति समझ लिया। वो भूल गया कि इतिहास में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो दरबार के अंदर खड़ा होता है। और यही भूल एक दिन उसके सामने एक साधारण दिखने वाले ब्राह्मण को ले आई। कहते हैं एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण नंद दरबार पहुंचा। उनकी बुद्धि तेज थी, परिवेश साधारण। दरबार हंसा, राजा ने अपमान किया और उस ब्राह्मण को दरबार से निकाल दिया। ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। उस दिन दरबार को लगा एक आदमी का अपमान हुआ है, पर असल में उस दिन एक साम्राज्य के पतन की नींव रखी गई। चाणक्य ने मगध की धरती पर खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदवंश का अंत नहीं होगा मैं चोटी नहीं बांधूंगा। ये कोई भावनात्मक गुस्सा नहीं था, यह था इतिहास का सबसे खतरनाक संकल्प। क्योंकि चाणक्य तलवार नहीं उठाने वाले थे, वे दिमाग लगाने वाले थे। धनानंद का पतन तलवार से नहीं हुआ, उससे पहले ही वो रणनीति में हार चुका था। और अगले अध्याय में इतिहास एक नया मोड़ लेता है। एक अनजान युवक, एक टूटता हुआ साम्राज्य और एक गुरु जो भारत को एक करने चले थे।